हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आप सभी को यूपीएसआई प्रीवियस ईयर पेपर जो ऑप्शनल हुआ था 2021 का, उसमें हम आज इसमें बिल्कुल 17 सेट को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जिसमें हिंदी के पार्ट को और जीएस के पार्ट को हम कवर करेंगे। हिंदी और जीएस के पार्ट को कवर करेंगे। देखिए, जो कि वैकेंसी जो है यूपीएसआई की हो सकता है अब जल्दी ही आपकी आ जाए। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आप यहाँ से अनुमान लगा लेंगे, भाई प्रीवियस ईयर पेपर देख लेंगे तो किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे गए थे और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और किस पार्ट से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, कहाँ से जीएस में आपको ये भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो आज हम इसमें कुल 17 सेट जो है कंप्लीट करेंगे। ठीक है भाई, जिसमें हम हिंदी और जीएस के पार्ट को इसमें पूरी तरह से कवर करेंगे। ठीक है भाई, देखिए आप अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, देखिए हमने आपको यूपीपी में जो है हिंदी के काफ़ी अच्छे प्रैक्टिस कराया था, जिससे काफ़ी फायदा भी हुआ है बच्चों को, तो निश्चित रूप से आप लोगों को भी फायदा होगा। ठीक है भाई, तो देखिए आज हम यहाँ पे पहला इसमें देखिए 12 नवंबर 2021 का ये है, टाइमिंग ये है, और ये एसआई सिविल 2021। ठीक, तो इसमें देखिए पहले जनरल हिंदी है, तो हिंदी के बाद आपका जीएस आएगा, तो हम कुल इसमें 17 शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, चलिए भाई, देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछा रहा है, हिंदी का पार्ट का है, यहाँ देखिए। ठीक है, ये ऑप्शनल है। ठीक है भाई, पेपर प्रीवियस ईयर पेपर है। कह इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी की बोली नहीं है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सी राजस्थानी की बोली नहीं है, ये आपको बताना रहा था। ठीक है, तो ये तो पूछा गया था, तो ये बुंदेली नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, मारवाड़ी है, मालवी है और मेवाती है। ठीक है, लेकिन बुंदेली नहीं है। आइए देखते हैं अगला है। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि प्रेमचंद के अपूर्ण उपन्यास का क्या नाम है, तो ये उनका अधूरा उपन्यास का नाम क्या है भाई, मंगलसूत्र। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए कैसे पूछा गया भाई, कहें कि सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है, देखिए ये गुणवाचक नहीं भाई, गुणवाचक विशेषण का भाग है। ठीक है, और ये आपका प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक ये विशेषण के हैं, उसके सर्वनाम के हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, तो ये आपके प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक ये सर्वनाम के भेद है, ये गुणवाचक क्या है, ये विशेषण का भेद हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है भी। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा केतकी। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ सही हो जाएगा, केतकी जो है तत्सम शब्द है। अगला है, रानी केतकी की कहानी किसकी प्रसिद्ध कहानी है, तो ये इंटर में भी बहुत पूछी जाती थी भाई, आज भी देखिए हाई स्कूल इंटर में भी बहुत बार ये पूछी गई है और यहाँ भी आपसे पूछी जा रही। तो कौन है भाई, इंसा अल्लाह खाजी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा केतकी, रानी केतकी की कहानी के लेखक। आइए देखते हैं अगला है। देखिए अगला देखते हैं, कह रहे हैं कि मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो किस का भाई, यहाँ पे ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए बाल बोधनी का किया है, कवि वचन सुधा का किए हैं, हरिश्चंद्र मैगजीन का किए हैं, लेकिन भारतेंदु का नहीं। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, नहीं वाला बताना था। अगला देखते हैं, कहने कि निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो ये आपको मैं जब प्रैक्टिस कराते हैं तो हमेशा बताते रहते हैं। ठीक है, तो हिंदी के तो राइट आंसर ये हो जाएगा ए नंबर, सहायता। ठीक है, तो ये सदैव जो है एक वचन में प्रयुक्त होता है, सहायता शब्द। आइए देखते हैं भाई अगला है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि अगला है, घास फूस में कौन सा समास है, ये आपको बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, तो ये घास और फूस होता है ना, तो द्वंद्व समास हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। समास की संख्या आप जानते हैं 6 प्रकार का होता है। शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है, शिक्षक भाई, शिक्षक मैंने कहा था कैसे जातिवाचक संज्ञा पहचानते हैं, जिसके जैसा और भी हो तो वो जातिवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए जातिवाचक शिक्षक के जैसे बहुत सारे शिक्षक होते हैं भाई, तो ये ऑप्शन भी हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा, शिक्षक जो है जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, और व्यक्तिवाचक संज्ञा आपसे हमने बताया कि जिसके जैसा और कोई ना हो। आइए देखते हैं अगला भी। देखिए किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया, राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है, ये बताएं अभी। देखिए राम किताब पढ़ता है, तो कौन सा हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र कौन सा था, तो ये कौन सा था भाई, समालोचक था, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खर का पर्यायवाची है, ये आपको बताना है। खर माने भाई गधा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गधा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा।
आइए देखते हैं अगला कैसे प्रश्न पूछा गया। देखिए आप प्रश्न आप यहाँ से देख लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। देखिए वैकेंसी हो सकता है आपकी जल्दी आ जाए क्योंकि चर्चा में बहुत है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अथ का विलोम है? तो अथ का विलोम क्या होता है भाई? इति होता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहे हैं कि वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा इन्हें सूरदास को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। देखिए प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देखना चाहिए भाई, प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत फायदा मिलता है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? तो कर्मवाच्य नहीं है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। बालक खिलखिला कर हंस रहा था। ठीक है, तो ये आपको देखिए इसमें कर्मवाच्य है खाना, ए वाले में खाना नहीं खाया गया। ठीक है, और ये देखिए पुस्तक है और दोषी व्यक्ति द्वारा क्षमा याचना मांगी गई, तो इसमें भी आपका कर्मवाच्य है और नहीं वाला पूछा गया, तो बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। दोपहर के बाद का समय इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। तो क्या भाई? अपहरण कहते हैं। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए भी अगला किस प्रकार से प्रश्न पूछा है? रस से। कह रहे हैं कि कबीर की उलट बांसियों में कौन सा रस प्रमुख है? तो ये अद्भुत रस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला कैसा प्रश्न है पूछा गया है। कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाला, कह रहे हैं कि कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाला ये किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? ठीक है भाई, राइट आंसर हो जाएगा ये जलज के हैं। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। अगला कहने की भी करें हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक कौन है? ये आपको बताना है। कौन है भी? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, तो रचनाएं देखिए काफी रचनाएं आपसे पूछी गई हैं। रचनाएं भी देखिए 2-3 आ चुकी हैं एक ही सेट में। वे आम के पेड़ हैं, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम प्रकार लिखिए भी। तो ये क्या हो जाएगा? देखिए वे आया है, वे किससे होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम को बताता है ना। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। देखिए ऑप्शियल पेपर है। ठीक है, कह रहे हैं कि जाके प्री न राम वदेही ताजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? तो ये भाई किसकी उक्ति है? तुलसीदास की है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं भाई अगला है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि तरल का विलोम शब्द है। तो आपको बताना है तरल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, बी नंबर ठोस। आइए देखते हैं अगला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? बताइए भाई हिंदुस्तानी भाषा का क्या रूप है? तो यहाँ पे आपका विल बी राइट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हिंदी उर्दू मिश्रित। ठीक है, हिंदी उर्दू मिश्रित है। आइए देखते हैं अगला है। अगला कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ठीक है भाई, स्त्रीलिंग वाला बताना है। तो हमने आपको बताया था अच्छा लगा के आप स्त्रीलिंग पहचानेंगे। तो गरिमा जो है कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है भाई, अगर वीडियो पसंद आ रही है लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए भी अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो यहाँ पे आपको बताना है तद्भव नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ये कार्य जो है आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, कह रहे कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? भाई नहीं वाला बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विरासत में उपसर्ग नहीं है। ठीक है, उपसर्ग कहाँ लगते हैं? मूल शब्द के पहले लगते हैं। व्यापार, बीछक और विकल में उपसर्ग हैं। अगला है, केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इन्हें किस पर प्राप्त हुआ भाई? अपूर्वा पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए रचना कई आ चुकी, कई रचना हो गई भाई, 3 हो गई रचना, 3 या 4। निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? ये आपको बताना है भाई। तो सर्वनाम शब्द सर्वनाम के 6 भेद हैं भाई। कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कौन जो है सर्वनाम है। ठीक है, अगला है, पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? ये बताइए भाई। तो ये किससे हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश से। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए बोलियों से संबंधित प्रश्न आपके 3 प्रश्न मिल चुके हैं। ठीक है, अगला है, कह रहे कि राम सेब खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? ठीक है भाई, राम सेब खाता है, तो यहाँ कौन हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी भाई। कर्म पर जिस पे प्रभाव पड़े वहां सकर्मक क्रिया होती है। तो सेब पर सेब कर सकर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट। आइए देखते हैं अगला है भी। देखिए बड़ा कुछ कह रहे हैं कि सारंग ले सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कई गई चोट में कौन सा अलंकार है? तो ठीक है, तो यहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट। आइए देखते हैं अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? भाई उदार का विलोम क्या होता है? कठोर होता है। ठीक, तो राइट आंसर सी आपका हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है,
कह रहे हैं कि अनुच्छेद पढ़कर दिए गए सवालों का सही जवाब दीजिए। ठीक है भाई, तो ये देखिए अनुच्छेद है, आप इसको देख लीजिएगा। अनुच्छेद 34 से 36 जो है, जैसे गद्यांश आता नहीं वही है, तो यहाँ पे आपको गद्यांश से देखिए पढ़ लीजिएगा भी, आराम से इसको वो कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। गद्यांश क्योंकि रिपीट ज़्यादा नहीं होते हैं, कभी कदार बाई दबे आते हैं। ठीक है, तो ये गद्यांश से करिएगा। देखिए तो इसका आपका 34 का बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो 34 से 36 तक इसी गद्यांश का जवाब देना है, तो आप पढ़िएगा भी, करिएगा। ठीक है, 34 से 36। आइए 37 से हम लोग करते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि जंगम का विलोम शब्द है, तो जंगम का विलोम क्या होता है भाई? अस्थावर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जंगम का विलोम अस्थावर। अगला है नेक्स्ट प्रश्न, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ठीक है भाई, स्त्रीलिंग है, तो देखिए अच्छी, अच्छी तो आय कैसी होती है? अच्छी होती है, ना कि अच्छा होता है, तो आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए अगला कह रहे हैं कि नेक्स्ट है, कह रहे हैं कि आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, इस लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा बी नंबर, किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना। ठीक है, आइए देखते हैं 40 नंबर प्रश्न, क्योंकि 40 हिंदी आती है, 40 जीएस आता है। ठीक भाई, तो आइए हिंदी का इस वाले सेट का आखिरी प्रश्न है। कह रहे कि अवधि शिला का उस पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दीर्घ जल धार, में कौन सा छंद है? छंद बताना है, तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? बरवय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल भी राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपका अब जीएस के पार्ट की बेसिक लॉ कॉन्स्टिट्यूशन एंड जनरल नॉलेज आएगा। ठीक है, तो ये आपके इसके प्रश्न हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके भी क्योंकि हम इसमें जीएस और हिंदी के पार्ट को पूरा कराएंगे। ठीक है भाई, 17 सेट है। ठीक है, चलिए देखते हैं। कहने कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए किस व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? किसी व्यक्ति की। ठीक है, तो राज्यसभा की भाई 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, लोकसभा की कितनी होती है ये भी जान लीजिए भाई, लोकसभा की कितनी होती है? 25 वर्ष है। ठीक है, और राज्यसभा की कितनी होती है? 30 वर्ष है। बिल्कुल राइट कर लीजिए, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए जीएस के प्रश्न आप देखिएगा किस टॉपिक से ज़्यादा पूछे गए हैं, वाद भी पूछे जाते हैं इसमें। चलिए करें, कंप्यूटर शब्दावली में 1 गीगाबाइट के समान है, तो ये कितने भाई? ये 1024 मेगाबाइट के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल भी राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं भी, अगला है देखिए पढ़ लीजिए। अगला है, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन कारक की तरफ से भी आता है इसमें। आप ये कह रहे कथन करे, कूट लेखन अनुवाद के लिए, स्टेग्राफी श्रुत लेखन के लिए है। ठीक है, तो ये अगला कह रहे कि कूट लेखन से संदेश सामग्री के आवरण के लिए, स्टेग्राफी श्रुत लेख के लिए है। सी ऑप्शन कह रहे कि कूट लेखन संदेश सामग्री के लिए, आवरण के लिए, स्टेग्राफी स्वयं संदेश के अस्तित्व को छिपाने के लिए है। तो देखिए ये आपका सी नंबर कथन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए अगला है नेक्स्ट, कह रहे हैं कि भारत का केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण सेंट्रल जू अथॉरिटी की स्थापना वर्ष में की गई थी। तो भारत का केंद्रीय चिड़ियाघर की स्थापना कब की गई थी? 1992 में, 1992 में। आइए देखते हैं अगला है नेक्स्ट, कह रहे हैं कि सीआरपीसी की धारा के अनुसार एक थाने के प्रभावी अधिकारी का कर्तव्य मौलिक रूप से दी गई प्रत्येक जानकारी का रिकॉर्ड रखना तथा एफआईआर तैयार क्या भाई, तैयार के बाद क्या है? और ये नहीं है। ठीक है, तो इसमें कितना है, कौन सा धारा है भाई? ये 154 धारा। ठीक है, 154 धारा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहे हैं कि माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत किस अवधारणा पर आधारित है? ठीक है, तो ये माल्थस हैं, तो उनका जो है जनसंख्या सिद्धांत किस पर आधारित है? ज्यामितीय जनसंख्या वृद्धि और अंकगणितीय खाद्य आपूर्ति वृद्धि पर आधारित है। ठीक है, अगला हो जाएगा भाई। अगला है, कह रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गठित सलाहकार बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया अधिनियम की धारा में है, तो ये किसमें भी? 11वां। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में शहरी स्थानीय शासन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान किए गए थे? तो ये आपको ध्यान रखना है, 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं भी, कहने कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम संभावित संख्या कितनी होती है? तो ये कितनी भी? ऑप्शन राइट हो जाएगा सी नंबर 34। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है, पृथ्वी के क्षोभ मंडल में सबसे प्रचुर गैस कौन सी है? तो कौन सी है भाई? ये आपकी नाइट्रोजन। ठीक है, 78%। तो ऑप्शन नंबर ए विल भी राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं भी,
कह रहे हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बिना हथियार के शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने के अधिकार से संबंधित है? तो भाई कौन सा अधिकार से संबंधित है बिना हथियार के? राइट आंसर हो जाएगा 19(1) में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए ये जो जिसमें A1 A2 A3 AI AB ऐसे जुड़े हैं तो ये अनुच्छेद इंपॉर्टेंस है, ठीक, क्योंकि ये संविधान संशोधन द्वारा जुड़े हुए हैं। तो संविधान संशोधन से जितने भी होते हैं वो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, और इसी में अनुच्छेद 19 में ही आपका प्रेस भी है। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता भी दी गई है। भारत में किस राज्य सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सरकारी कार्यालयों और प्राधिकरणों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए जन सूचना पोर्टल, ठीक है, जन सूचना पोर्टल चलाया? ठीक है, ये कहाँ पे? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, राजस्थान में। तो किस राज्य में भी? राजस्थान में। अगला देखते हैं। कह रहे हैं कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के लिए किस समिति द्वारा अनुशंसा की गई थी? देखिए समितियां भी आपसे पूछा जाता है, तो फेरवानी समिति। ठीक, तो ऑप्शन नंबर विल भी राइट हो जाएगा। अगला है भी, निम्नलिखित में से किस रोग में लार ग्रंथियों की सूजन के लक्षण दिखते हैं? तो किसमें दिखते हैं भाई? ये कंठमाला में। ठीक, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। नेक्स्ट है, कह रहे हैं कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में स्पेस के लिए प्रावधान दिया गया है। किसमें दिया गया भाई? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग बिल्कुल पहले में दिया गया भाई। ठीक है, और कौन से? राज्य मानव अधिकार आयोग, ये भी है। ठीक है, जिला मानव अधिकार आयोग नहीं भाई, और मानव अधिकार न्यायालय में। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए बी, किसी कौन कौन है? ए बी और डी में, तो ऑप्शन नंबर ए बिल भी राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं भी। देखिए इसमें प्रश्न जो है काफ़ी बड़े बड़े लिखे हैं, तो पूरा एक बार में स्क्रीन में नहीं आ पा रहा। ठीक है, इस पे के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 6:5 के निर्णय द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि विधायिका के पास मौलिक अधिकारों को समाप्त या सीमित करने के लिए, तो किसमें, ये किस वाद में किया गया था भाई? ये आपका गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही। देखिए वाद से प्रश्न आपके 2 मिल गए। देखिए भी अगला देखिए, कहने कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो ये आप जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय के भी कितने अनुच्छेद में है? 124 में। बिल भी राइट आंसर, बी नंबर सही हो जाएगा। देखिए संविधान और अपवाद मूल विधि, इसी से आपका जीएस पूरा भरा है। ठीक है भाई, स्पेस एक प्रकार का साइबर अपराध है जहां कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित होता है। तो ये आपका साइबर अपराध टॉपिक से रखा गया है, क्योंकि यूपीपी में देखिए कितना बार आपकी बहुत पूछा गया प्रश्न है कंप्यूटर से। ठीक है भाई, तो ये मालवेयर अटैक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल भी राइट हो जाएगा। तो साइबर क्राइम में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है भाई, कहने की जायद फसल ऋतु के दौरान होती है। देखिए आपके यहाँ 3 प्रकार की फसलें होती हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। तो ये ग्रीष्म काल में होती है भाई, गर्मी में होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। जैसे आपके ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, ये सब आते हैं जायद में। आइए देखते हैं अगला। करें आय के 5 मदों के तहत दी गई आय को जोड़ने के बाद प्राप्त राशि को कहा जाता है? उसे कहते हैं क्या भाई? सकल कुल आय कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न पूछा है भाई। करें कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? तो ये भाई किसमें? तो अनुच्छेद 55 में है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति के जितने भी आपको अनुच्छेद है वो याद रखना है। 61 याद करना है, 72 याद करना है, 352, ठीक है, 352, 356, ठीक है, 123, ठीक है, 108, ये सारे अनुच्छेद आकर 52 में जानते हैं आप राष्ट्रपति है, 61 में महाभियोग है, 352 में राष्ट्रीय आपात है, ठीक है, 356 में राष्ट्रपति शासन, ठीक है भाई, 108 में संयुक्त अधिवेशन है, 123 में अध्यादेश है और 72 में क्षमादान है। तो ये सब आपको 360 वित्तीय आपात है। ठीक है, सब याद रखिएगा भाई, ये अनुच्छेद आपसे पूछे जाते हैं राष्ट्रपति संबंधित। चलिए भाई अगला देखते हैं। देखिए करें निम्नलिखित में कौन सा एनआरआई और निर्यात उन्मुख इकाइयों के प्रस्तावों, पंजीकृत वस्तुओं, उपकरणों के आयात के लिए इक्विटी मुद्दों में संबंधित प्रार्थना पत्रों पूर्व संचाल है? तो ये आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर इसका आपका सी नंबर हो जाएगा, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है। कह रहे हैं कि भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा पारदर्शिता के अधिकार के तहत अधिगृहित भूमि के बाजार मूल्य का आकलन और निर्धारण ये किसमें बताया गया भी? तो कौन करती है? ऑप्शन नंबर समाहर्ता, जिला अधिकारी करते हैं। तो राइट आंसर विल बी सही हो जाएगा। आज देखते हैं अगला है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा भाई? कौन सा लोक नृत्य? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा, शास्त्रीय नृत्य पूछे तो कथक है और लोक नृत्य हो जाए चरकुला। ठीक है, तो ये आपका एक क्या हो गया? यूपी से आ गया। ठीक है, स्पेशल से। आइए देखते हैं अगला है। साउथ एशिया वीमेन इन एनर्जी मंच को स्पेस शुरू किया गया था,
तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? राइट आंसर बी हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य एजेंसी द्वारा। अगला देखते हैं भाई, कह रहे हैं कि 6 से, देखिए इंपॉर्टेंस प्रश्न है, ठीक है भाई, ये काफी इंपॉर्टेंस प्रश्न है। कह रहे हैं कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान में वर्ष में प्रस्तावित किया गया था। तो ये कब किया गया था भाई? ये आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई सी नंबर 2002 में। नेक्स्ट है भाई, अगला है, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम निम्नलिखित में किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो ये किस वर्ष किया गया था भाई पुनर्गठन अधिनियम? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 2000 में, ठीक है। अगला है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है? ठीक है भाई, तो हम यूपीएसआई प्रीवियस ईयर 2021 का 12 नवंबर का क्या कर रहे हैं भाई? ऑफिशियल पेपर को एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। देख रहे हैं कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, तो उसी प्रकार से अपनी तैयारी हमको करना है, ठीक है। चलिए, तो ये कौन सा हो जाएगा भाई? तो भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से, देखिए अभी बताया ना, मैंने कहा था कि देखिए आया है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 352। तो ये सारे अनुच्छेद राष्ट्रपति से आपको बढ़िया से पढ़ना है। कल निम्नलिखित में से किस राज्य में मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाने का अधिकार प्राप्त है? तो ये किनको भाई प्राप्त है ये अधिकार? ये भारत के राष्ट्रपति को है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल भी राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा गदर विद्रोह पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये कहाँ की गई थी? यूएसए में, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अमेरिका में। आइए देखते हैं अगला, देखिए 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है भाई? आपको यहाँ पे कुछ कथन दिया गया है, कौन सा आपको करेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ देखते हैं भाई, कहने की तहसीलदार के पास स्पेस की शक्ति होती है। देखिए तहसीलदार के पास कौन कौन शक्ति होती है, ये आपको ऑप्शन ए बी सी के रूप में कथन के रूप में दिया गया है, आपको फिर बताना है इसमें कौन सा सही है। एक कहने की संबंधित गांव की अड़ंगल पहानी प्रविष्टों से सत्यापित करना और जांचना, ये भी करता है काम भाई। स्थानीय तौर पर जानकारी हासिल करना कि क्या फसलें अड़ंगल पहानी के अनुसार उगाई गई हैं, ये भी करता है भाई, वो काम है इनका तहसीलदार का। अनधिकृत अतिक्रमण और सरकारी जल के नियमित उपयोग के सभी मामलों को निरीक्षण भी करता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा, ए बी सी तीनों सही है, ठीक है भाई। अगला देखते हैं, कह रहे हैं कि सक्रिय ज्वालामुखियों की मौजूदगी के कारण निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को रिम ऑफ फायर कहा है? तो ये प्रशांत के रिम को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल भी राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, देखिए करें कि गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर कौन सा जाए? उसे ध्रुव कहते हैं, ठीक है, ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं, ऑप्शन सी बिल भी राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला, देखिए 34 नंबर प्रश्न कैसे पूछा गया है? जैविक हथियारों पर समझौता किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये कब किया गया था भाई? ये 1975 में किया था, ऑप्शन नंबर सी बिल भी राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, कहने कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है भाई? ये राज्य के राज्यपाल कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल भी राइट हो जाएगा। अगला है, हरिहर और बुक्का भाइयों ने किस वर्ष में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? कब किए थे भाई ये? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए नंबर 1336 में। अगला है, अगला कह रहे हैं कि भाई, कह रहे हैं कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है? तो ये आप जानते हैं भैया, संविधान सर्वोच्च है, राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, संविधान सर्वोच्च है। आइए देखते हैं अगला है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि देखिए अगला कह रहे हैं कि 2011 के 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया था? तो ये कौन सा जोड़ा गया था भाई? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सरकारी समितियों को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं भी, चलिए तो करें मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार किशोरों द्वारा किए गए उल्लंघनों के लिए जुर्माना राशि रुपए है। तो ये कितना है भाई रुपए? ये 25,000 रुपया है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मोटर अधिनियम, देखिए अधिनियम मोटर से पूछा गया है, ठीक है, राइट आंसर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द पद का अर्थ विशेषाधिकार का अभाव है? तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर समता का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब ये आपका यहाँ तक जीएस 40 हो गया। अब हम अगले सेट पर चलेंगे, ठीक है। आपका भाई 13 नवंबर पर चलते हैं, ठीक है। चलिए भाई अगला सेट है आपका, अब देखिए 13 नवंबर, अब 13 नवंबर 2021 का, ठीक है। अब ये हमारा सेकेंड सेट आ गया, ठीक है भाई, सेकेंड सेट आ गया। तो इसमें भी हम करेंगे, आपको मैंने कहा कि 17 सेट आपको कराएंगे, ठीक है भाई, जिसमें जीएस और हिंदी के पार्ट को करेंगे। देखिए एसआई सिविल, ठीक है। अब फिर हिंदी के पार्ट आ गया, फिर आपका
कौन सा आएगा, जीएस का। ठीक है, तो अगला सेट है 13 नवंबर। 12 नवंबर का हो गया हिंदी और जीएस के पार्टी भी। आइए देखते हैं 13 नवंबर वाला। ठीक है, देखिए आपका पहला हिंदी है। कह रहे हैं कि अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे। ठीक है भाई, कह रहे हैं अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 8। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। राइट आंसर हो जाएगा, देखिए अभिनेत्री अच्छी होती है, आंख अच्छी होती है, हथनी अच्छी होती है, तो ये स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग यशस्वी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है भी। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत इनमें से कौन है। तो कौन है भाई, ये सूरदास जी हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हो जाएगा, चलिए भी अगला देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द भूगोल का विलोम है। तो भूगोल का आपको विलोम बताना है, तो ये खगोल होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, इनमें से कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी शब्द है। तो कौन सा हो जाएगा भाई, इंद्र। ठीक है, इंद्र ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है, यथाशक्ति में कौन सा समास है। ठीक है, तो यथाशक्ति में कौन सा भाई, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं। तो ये आपके जानते हैं भी 4 प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं अगला है। कह रहे हैं कि पिता के घर पर रहने वाली युवती के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है। तो कई शब्दों के लिए एक शब्द बताना था भाई, सुवासिनी बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं भाई अगला है। इनमें से अधिकरण का बोधक चिन्ह कौन सा है। तो में है। ठीक भाई, अधिकरण कारक का में पर होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, कह रहे हैं इनमें री क्या है भाई, री क्या है। तो री आपको बताना है, री क्या है भाई, स्वर है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, 11 स्वर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भी, गीता ने पुस्तक पढ़ी है, इस वाक्य में कौन सा काल है, ये आपको बताना है। तो इसमें राइट आंसर बी हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक है, अगला है, 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है। तो ये आप जानते हैं चौपाई होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, इनमें से कौन सी भाषा विकास मगधी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा मगही। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो यह अग्नि है। ठीक है भाई, अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। देखिए वैश्वा नर है, अनल होता है, रोहितास होता है, लेकिन अमी नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, इनमें से यौगिक सर्वनामिक विशेषण का कौन सा उदाहरण सही है। तो यौगिक सर्वनामिक विशेषण, तो ये ऐसा आदमी नहीं देखा हो जाएगा। राइट आंसर डी आपका यहां सही हो जाएगा। अगला देखते हैं भी, कह रहे हैं इनमें से बी रस का कवि कौन है। तो इसमें बी रस के कवि कौन है भाई, ये रामधारी सिंह दिनकर है। बी नंबर सही हो जाएगा। अगला है, कह रहे हैं कुंडलियां छंद में चरणों की संख्या कितनी होती है। तो ये 6 होते हैं। ठीक भाई, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है, किसका उच्चारण स्थान दंत है। तो ये ना। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, महावीर प्रसाद द्विवेदी इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे। तो ये सरस्वती संपिता के थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है, इनमें कौन सा शब्द गौरव का विलोम है। तो गौरव का विलोम क्या होता है भाई, लाघव। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, इनमें से नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है भाई, नाक का बाल होना, ये अधिक प्यारा होना। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला है, इनमें से प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है। तो ये अज्ञेय जी है। राइट आंसर डी आपका यहां सही हो जाएगा। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है, अज्ञेय जी हैं। देखिए आपका ये 23 से 25 ये गद्यांश है। ठीक है, तो ये गद्यांश आपका 23 से 25, इसे हम नहीं करेंगे गद्यांश, क्योंकि रिपीट नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपको देख लीजिए कैसे आंसर इसका देख लीजिए, करिएगा। ठीक है, तो ये कैसे है भाई, क्वेश्चन नंबर गद्यांश है 23 से 25 तक इसी गद्यांश को देना है। ठीक है, 23 से 25 तक, तो हम 26 से करेंगे। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तस्यम है। तो ये उद्गम जो है कैसा है भाई, तस्यम शब्द हो जाएगा। बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि इनमें से खोज का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है, नहीं वाला बताना है। तो इच्छा पूर्ति नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। खोज का अनुसंधान होता है, तो जिज्ञासा होती, तलाश होता है। आपका इच्छा पूर्ति नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि इनमें से
इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है? तो ये आत्मजयी को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है परमेश्वर। भाई परमेश्वर में कौन सा समास है? ठीक है, तो इस ऐसा शब्द जिसमें प्रथम पद क्या हो, विशेषण, और अंतिम पद संज्ञा हो, वहां पर कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। समासों की संख्या 6 है। राइट आंसर डी आपका सही हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा परमेश्वर में। चलिए भाई अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अर्थ से जुड़ा हुआ नहीं है? ठीक है, अर्थ से, तो ये राइट आंसर सी हो जाएगा, चेष्टा। अगला है विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम है? तो ये प्राकृत है। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी राइट हो जाएगा। इनमें से कौन शब्द स्त्रीलिंग है? ठीक है भाई, तो आजवायन जो है शब्द क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं भाई, इनमें आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द अंबर शब्द का अर्थ है नहीं है? नहीं वाला बताना है। तो यहाँ पे आइए देखते हैं ऑप्शन। देखिए अंबर का अर्थ कौन सा नहीं है? देखिए वस्त्र होता है, आकाश होता है, कपास होता है, अध्याय नहीं होता। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है भाई, इनमें से कौन सा शब्द सौभाग्य का विलोम है? सौभाग्य का विलोम क्या हो जाएगा भाई? दुर्भाग्य हो जाएगा। राइट आंसर सी नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, करें साहित्य को जनता की चित्त वृत्तियों का संचलित प्रतिबिंब इनमें से किसने कहा है? तो ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दशानन में कौन सा समास है? दस है आनसर, मतलब किसके भाई? रावण के। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। ठीक है, बहुब्रीहि समास आप जानते हैं जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, किसी तीसरे की ओर संकेत करता है, तो वहां पे बहुब्रीहि समास होता है। चलिए अगला देखते हैं। आत्मजयी इनमें से किस विधा की पुस्तक है? तो ये आत्मजयी काव्य है। ठीक, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है हर्ष, दुख, घृणा, पीड़ा इत्यादि मनोभावों को व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? तो इसे विस्मयादि बोधक कहते हैं। ऑप्शन डी बिल भी राइट हो जाएगा। अगला है भी महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने? तो ये कब बने भाई? 1903 में। राइट आंसर डी नंबर सही हो जाएगा। अगला है प्रत्यय मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रत्यय पूछ रहा है, तो आपके 2 प्रकार के होते हैं। बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला हो जाएगा निम्नलिखित में से भूदान आंदोलन के अग्रणी कौन थे? तो अब जीएस आ गया कभी, अब जीएस के पार्ट आ गया। ठीक है, बेसिक लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड जनरल नॉलेज। ठीक है, अब आपके जीएस के प्रश्न 40 आएंगे। ठीक, हिंदी के 40 हो गए। चलिए आइए देखते हैं अगला। करें निम्नलिखित में से भूदान आंदोलन के अग्रणी कौन थे भाई? ये विनोबा भावे थे। डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं भाई किस विटामिन की कमी के कारण इंसानों में रक्त अल्पता रोग होता है? तो ये विटामिन B12 के कारण। ऑप्शन नंबर बी बिल भी राइट हो। चलिए अगला देखते हैं। कहते भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए निर्देशित करता है? तो ये आपका कई बार परीक्षा में पूछा गया है, पर्यावरण के संरक्षण किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो देखिए जिसमें ए बी जुड़ा गया है उसमें बिल्कुल वो इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 48 ए में। अगला देखते हैं भी, कह रहे हैं कि 2020-21 के बजट के अनुसार सरकार कृत्रिम गर्भाधान की व्याप्ति को वर्तमान 30% बढ़ाकर करने का लक्ष्य रखा है। तो ये देखिए करंट आया है, तो ये आपका रिपीट नहीं होगा, तो आप इसे नहीं तैयार कर सकते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संदर्भ में, ठीक है, संक्रामक या संसर्गज रोगों का विषय एक भाग है, तो ये किसका है? समवर्ती सूची का है। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। तो सूचियां आपकी 3 होती हैं। अगला देखिए भाई भाग से प्रश्न आया, भाग से प्रश्न आया है, कह रहे कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग संबंधित प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 15 भाग कौन सा हो जाएगा भाई? ये आपका 14। राइट आंसर बी बिल भी राइट हो जाएगा। अगला है आयकर एक स्पेस है, क्या है भाई? ये आयकर है, प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, तो बी नंबर सही हो जाएगा। अगला है करें एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? तो ये 4 बिट्स होते हैं। डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है भारत के प्रधानमंत्री को स्पेस द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो किनके द्वारा भाई? भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है निजी रक्षा का अधिकार स्पेस की प्राकृतिक प्रवृत्ति पर आधारित है, तो ये आत्म परिरक्षण पर। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल भी राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अभी अगला। अगर वीडियो पसंद आए भाई लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको हम हिंदी के बढ़िया प्रैक्टिस कराएंगे। निश्चित रूप से आपको प्रश्न देखने को एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है,
तो ये इस तरह से आप देखिए, आप भी देख लेंगे पेपर, मैं भी देख लूंगा, तो किस प्रकार से पेपर पुनेंगे उसी तरह से आपको सेट भी कराएंगे। ठीक है, कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान करता है? तो ये कौन भी 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका भी सही हो जाएगा, क्योंकि भारत में जो है एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल बन सकते हैं राज्यपाल। ठीक है भाई, तो ये आपको प्रावधान 7वें संविधानिक संशोधन में किया गया है। अगला देखिए, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से वाणिज्यिक वाहन अनुज्ञा पत्र लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए कौन सा अनिवार्य है? तो ये चिकित्सा प्रमाण पत्र। ठीक, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, भारत के जनसंख्या इतिहास में किन दशकों को जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है? तो ये किसको भी कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1951 81। ठीक है, अगला देखिए भाई, काफी अच्छा प्रश्न है। भारत में सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन है? तो ये भारत के महान्यायवादी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं, अगला है, ब्रिटिश भारत में प्रथम एम्पीरियल फॉरेस्ट स्कूल का शुभारंभ कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था भाई? ये देहरादून में। राइट आंसर आपका ए नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, अगला है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू किया गया था? तो ये कब किया गया था भाई? 2011 में। अगला देखते भी, कह रहे हैं कि 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम भारत की संसद द्वारा किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो ये कब किया था भाई? ये 1992। ये पंचायती राज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं भाई, शाही फरमान के मुद्दे पर कौन से मुगल सम्राट का संबंध थॉमस रो से था? तो देखिए, जो ब्रिटिश जो था आया था थॉमस रो, किसके शासनकाल में आया था? वो जहांगीर के। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, मतलब आपको अभी कथन दिया, तर्क पूछा गया। ठीक है, कह रहे हैं कि और छोटा करते हैं ताकि आपको पूरा एक बार में ही दिख जाए। ठीक है, इधर उधर न करना पड़े। ठीक है भाई, चलिए, आपको इंग्लिश भी दिखे और हिंदी भी दिखे। ठीक है, कह रहे हैं कि अभिकथन कह रहे हैं कि सभी मानव अधिकार सार्वभौमिक, अविभाज्य और अन्योन आश्रित और परस्पर संबंधित हैं। तर्क कहने की 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन ने इसी पर जोर दिया था। हाँ भाई, ये आपका दोनों भी सही है, ए और दोनों सही है, और आर जो है की सही व्याख्या करता है। डी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए, मानवाधिकार आपसे प्रश्न यूपीपी में भी पूछा गया था और यहाँ भी पूछा गया, तो आने वाले समय में भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, बहुत छोटा ज़्यादा बड़ा करते हैं अभी। देखिए, एक बार पूरा स्क्रीन पर नहीं आ रहा क्योंकि क्वेश्चन बहुत लंबाई में ज़्यादा लिखे हैं और ठीक है, इसीलिए पूरा नहीं आता, तो इधर उधर हमको करना पड़ रहा है। ठीक है, दहेज हत्या का अपराध बनाने के लिए महिला की मृत्यु स्पेस के भीतर किसी भी जलन या शारीरिक चोट या सामान्य परिस्थितियों के बजाय अन्य किसी कारण से नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि देखिए भाई, अगर आपकी शादी हुई है और आपको 7 साल तक उस महिला को किसी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए, वरना वो क्या करेगा भाई? दहेज हत्या के रूप में आपको फंसा देगा। यही कहने का मतलब है इसका। तो कितने वर्ष? ये विवाह के 7 वर्ष, मतलब विवाह के 7 वर्ष के बाद उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये उनका अधिकार है। तो राइट आंसर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम वर्ष स्पेस में लागू किया गया था। तो ये कब लिया? सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम कब वर्ष लागू किया गया था? ये 1991 में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखिए, सन उन बहुत पूछा गया है भाई, ये देख लीजिए, तो ये आपको आइडिया लग जाएगा किस प्रकार से प्रश्न इसमें आता है। राइजोबियम के और कुछ नील हरित शैवाल जैसे सूक्ष्म जीव किसके स्थिरीकरण में मदद करते हैं? तो ये नाइट्रोजन के। ठीक है, ये नाइट्रोजन में राइजोबियम नामक जीवाणु होता है, जिससे दाल वाली फसलें जो होती हैं। देखिए भी, अगला कह रहे हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत ई गवर्नेंस के कार्यान्वयन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन आपको देखिए चुनना है। करें, एक व्यक्ति को ई गवर्नेंस पर जोर देने का अधिकार प्राप्त है? नहीं। सरकार का ई गवर्नेंस का चयन करने का विवेकाधिकार प्राप्त है? ये आपका बिल्कुल राइट है। किसी को भी ई गवर्नेंस पर जोर देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन देखिए, दूसरा और तीसरा कथन सही है। ठीक है, डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला देखो भी, देखिए, इंग्लिश के थोड़ा सा पार्ट हम नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा लिखा है, बहुत छोटा हो जा रहा है, तो पढ़ने में भी दिक्कत होती है हमें, इसलिए हम आपको देख लीजिएगा एक बार भाई। ठीक है, चलिए, कह रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के पद पर चयनित प्रथम भारतीय का नाम क्या था? तो ये आपका देखिए पहला है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के पद पर प्रथम। देखिए, प्रथम हमेशा प्रश्न पूछा जाता रहता है भाई, ये श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित है। ठीक, तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला भी, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहे हैं कि कानूनी सूक्ति नेसेसिटास पब्लिक मेजर एक्ट कॉम प्राइवेट का अर्थ है? इसका क्या अर्थ है भाई? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सार्वजनिक आवश्यकता निजी आवश्यकताओं से अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा।
अगला देखते हैं, करें कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है? तो ये किसके पास है भाई? ये कार्यवाहक के रूप में ये राष्ट्रपति के पास। इंपॉर्टेंस प्रश्न है भाई। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का अधिकार किनको है भाई? भारत के राष्ट्रपति को है। देखिए, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ये किस वर्ष में? ये 1950 में। ठीक है, 1950 में। बी नंबर राइट हो जाएगा। एक बार प्रश्न आप देख लीजिए क्योंकि ये जल्दी चला गया है। तो ये उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, ठीक है, कब लाया था? गया था 1950 में। आइए देखते हैं भाई अगला। नेक्स्ट कह रहे हैं कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को किसने रखा था? ये जवाहरलाल नेहरू। ठीक है भाई। तो देखिए, हम लोग यूपीएसआई प्रीवियस ईयर पेपर 2021 का 14 नवंबर का जो पेपर हुआ था, ये सेट चल रहा है। देखिए, मैं इसलिए बार बार आपको बता दे रहा हूँ बीच में, क्योंकि भाई कुछ लोग बीच में से देखते हैं तो उनको पता नहीं रहता कि इसका ये प्रीवियस ईयर पेपर है। ठीक है, तो यूपीएसआई काम कर रहे हैं। ठीक है भाई, जवाहरलाल नेहरू 2021 का। ठीक है, देखिए, हो सकता है वैकेंसी भाई आएगी तो है, लेकिन यही थोड़ा जानते ही यूपी में किस तरह वैकेंसी आती है, लेट सवेर आती है, वो भी 4 साल 5 साल में। ठीक है, तो आएगी जल्दी ही, हो सकता है आ जाए भी, तो आ जाए सभी के लिए अच्छा रहेगा। प्राकृतिक स्थलीय परिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये घास स्थल है। ठीक है भाई, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है कहने कि संयुक्त राष्ट्र के संधारणीय विकास लक्ष्य ने किस वर्ष तक सभी प्रकार की गरीबी को समाप्त करने का प्रस्ताव दिया था? तो ये 2030 तक। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला भी। करें कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोहरी परिसंकट के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है? तो अनुच्छेद कौन सा भाई? 20 हो जाएगा। बी नंबर राइट हो जाएगा। करें कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा भाई? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, नियुक्ति बहुत पूछा गया भाई। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। कौन हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं भाई। करें भारत में निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो भाई निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब की गई थी भाई? सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन बी हो जाएगा 1982 में। अगला देखते हैं भाई। करें निम्नलिखित में से कौन सा समझौता भारत अमेरिका को ईंधन भराई और पुनर्भरण के लिए एक दूसरे की निर्दिष्ट सैन्य सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करता है? तो ये कौन करता है भाई? ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, LEMOA करता है। अगला देखते हैं, फेसबुक पर शो देखने के लिए निम्न में से कौन से प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है? तो ये फेसबुक वॉच किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, किस कोशिका का भीतर केंद्र में स्थित विशिष्ट गोलाकार संरचना को क्या कहा जाता है? तो ये क्या कहा जाता है भाई? इसको नाभिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा लगाया गया जुर्माना तक बढ़ सकता है? तो देखिए, केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा जुर्माना लगाया गया जुर्माना तक बढ़ सकता है, तो कितने तक भैया? 25,000 रुपए तक। कितना? 25,000 रुपए तक। आइए देखते हैं अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून के प्रावधान किया गया? तो देखिए, अनुसूचियां जितनी हैं सब याद रखना है। ठीक है, तो ये 10वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं 39 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। स्पेस के मामले में एक समाजवादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में माना गया था, तो ये आपको बताना है। तो ये आपको माना। देखिए, प्रश्न आपको बहुत छोटा कर देंगे तो दिखने में भी दिक्कत होती है। ठीक है, इसलिए देखिए कितना लंबा लंबा लिखा गया है। ठीक है, इसीलिए पूरी स्क्रीन पर नहीं आ पा रहा। ठीक है भाई, तो ये समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपका वाद से संबंधित प्रश्न। देखिए, आइए इस सेट का आपका इसमें जीएस का आखिरी प्रश्न है, फिर आपका अगले सेट में चलेंगे। हम चलेंगे 14 नवंबर 2021 के। ठीक है, आइए देखते हैं इस सेट का आखिरी प्रश्न है, जिसमें हम जीएस और हिंदी पार्ट को कवर करेंगे। कुल 17 सेट कवर करेंगे भाई। देखिए, कहने की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के प्रावधानों को स्पेस के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने बरकरार रखा था। तो ये देखिए वाद आया है, तो राइट आंसर हो जाएगा AK राय बनाम भारत संघ हो जाएगा। तो देखिए, यूपीएसआई में वाद वाले प्रश्न आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, वाद वाले बढ़िया तैयार कर लेना है। 2 से 3 वाद वाले प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए अब हम चलेंगे कौन सा सेट पे भाई? 14 नवंबर, 13 नवंबर तक हो गया। अब 14 नवंबर 2021 के सेट पर हम चलते हैं। ठीक है भाई, अगला है आपका 14 नवंबर 2021। अब 14 नवंबर 2021 का जो है 9 से 11 बजे तक जो पेपर हुआ था टाइमिंग, ठीक है, उसके हम करेंगे अब इसका सेट। मतलब हमारा ये तीसरा सेट आ गया। ठीक भाई, तीसरा हो गया 14 नवंबर। हमने कर लिया 12 नवंबर का, 13 नवंबर का, अब 14 नवंबर करेंगे। ठीक है, कुल हम 17 सेट करेंगे। यूपीएसआई प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए अब इसमें फिर भी आपका है हिंदी जीएस, इसमें हम कवर करें हिंदी जनरल हिंदी करेंगे। ठीक, पहले फिर आपका इसमें जीएस सेट में आएगा। ठीक है, 40 प्रश्न आपका आता है। ठीक है,
चलिए भाई देखते हैं अगला। इनमें से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है? नहीं वाला बताना है। देखिए मोहन सोता है, जिसमें क्या करने पर जवाब ना मिले, क्या सोता क्या खाता है, भाई मोहन सोता है तो ये आपका अकर्मक हो जाएगा। राम खेलता है अकर्मक हो गया। गीता खाती अकर्मक हो गया। राम क्या खेलता है, भाई मिल गया जवाब, क्रिकेट खेलता है तो ये अकर्मक हो गया। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं अभी। इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था, भाई बताइए। तो इसमें देखिए व्योमकेश दरवेश को जो है व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए पुरस्कारों से संबंधित एक एक प्रश्न सभी सेट में रखा गया है, ठीक है। तो पुरस्कार सभी पढ़ लेना है। इनमें से कौन सा शब्द उदय का विलोम है? उदय का विलोम आपसे पूछा जा रहा है। उदय का अस्त होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं अभी। करें उदय प्रकाश इनमें से किस विधा के चर्चित लेखक हैं? तो ये कहानी के हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? सर्वनाम की आपसे परिभाषा पूछा जा रहा है। तो ये कौन सा? जब संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। कह रहे हैं कि इनमें से 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा? देखिए रिपीटेड प्रश्न आया है, ठीक है। तो ये चौपाई, ठीक है। तो ये 13 में भी आया था और 14 में भी नवंबर को भी ये पूछा गया है प्रश्न, रिपीटेड है। आइए देखते हैं अगला है। कह रहे हैं इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है? भाई कंठ है तो का वर्ग को कंठ वर्ग कहते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ग शब्दों की आवृत्ति इनमें से किस अलंकार में होती है? तो भाई जहां पे वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तरणी तनुजा तटतमाल बहुवर छाए में, ठीक है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार होता है। यहां देखिए भाई, यथासंभव में इनमें से कौन सा समास है? तो यथासंभव में हमने आपको बताया था अव्ययी भाव समास है, ठीक है भाई। ये भी रिपीट हुआ है प्रश्न, ठीक है। अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो ये पार्श्विक ध्वनि के अंतर्गत आता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं भाई। इनमें से घुमक्कड़ के रूप में प्रसिद्ध लेखक कौन है? ठीक है, तो कौन है? राहुल संस्कृत्यायन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है भी, देखिए अब ये 14 से 12 अनुच्छेद यही पढ़ना है आपको, इसी को पढ़ के जवाब देना रहता है, ठीक है। तो हमने कहा कि अनुच्छेद आपको हम नहीं कराएंगे क्योंकि अनुच्छेद आपको जरूरी नहीं है कि ये आए, बदल के आएगा, ठीक है। तो देखिए 12 से 14 अनुच्छेद, ये इसी अनुच्छेद को देख लीजिए अच्छे से, अगर आप करिएगा तो कर लीजिएगा कैसे पूछा जाता है, ठीक है। ये देखिए, तो हम चलेंगे, देखिए उत्तर भी देख लीजिए। तो हम चलेंगे आपको कैसे है भाई, 14 से मतलब 15 से हम लोग करेंगे। ये देखिए यहाँ से करेंगे, तो वही अनुच्छेद था 12 से 14, उसी को पढ़ना है आपको, उसी से देना है। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध शब्द आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पृष्ठभूमि। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तो जम्बुल जो है आपका जामुन का तत्सम हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अग्नि का विलोम शब्द है, तो अग्नि का विलोम क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। अगला है, जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विशेष कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला है, इनमें से किस साप्ताहिक का संपादन महात्मा गांधी ने किया था? तो ये कौन सा भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिंदी नवजीवन का, ठीक है। अगला हो जाएगा, इनमें से कौन सा शब्द वीरांगना का पुल्लिंग रूप है? ठीक है भाई, तो ये वीर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए 2 बार लिखा गया है, ये एक ही है, ठीक है। 2 लाइन में लिखा गया, वही शब्द 2 बार लिखा है, 2 मतलब प्रश्न 2 बार लिखा गया है, तो और उत्तर भी आपका 2 बार लिखा है, तो ये नहीं समझिए, एक होगा, ठीक है। इसमें वीरांगना का पुल्लिंग रूप क्या होगा? वीर होगा। इसमें सभी बार 2 बार प्रश्न लिखा हुआ है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ अंग्रेजी का प्रयोग कितने वर्षों तक करने का सुझाव दिया गया था? तो कितने वर्षों तक भाई? ये आपका राइट हो जाएगा 15 वर्षों तक। अगला है, अगला कह रहे हैं कि क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे आता है, तो क्रम, तो दूसरा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्रमवाचक विशेषण दूसरा। अगला देखते हैं अभी, श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो ये रति होता है, ठीक भाई, ऑप्शन सी बिल भी राइट हो जाएगा। अगला है, इनमें से हिंदी की वह चर्चित रचना कौन सी है जिस पर लोकप्रिय टीवी सीरियल बना था? तो ये चंद्रकांता बना है, ठीक है, चंद्रकांता, देवकी नंदन खत्री लिखे हैं, ठीक है। अगला देखते हैं भी,
कह रहे हैं कि जिस पर हमला ना किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है? तो ये अनाक्रांत कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं अभी, इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता है? तो ये स्वर के बिना। ठीक भाई, स्वर की तरह व्यंजनों की सहायता किनको पड़ती है? स्वरों की। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए भाई, प्रीवियस ईयर पेपर क्यों करना बहुत जरूरी है। देखिए यूपीपी में अभी देखा आपने प्रश्न, कितना सारा प्रश्न जो है रिपीट हुआ था। ठीक है, ये और देखिए तो इन्होंने कॉपी मान लिया था। जैसे यूपी SSC से उन्होंने पैसेज डायरेक्ट उठा के रख दिया था गद्यांश। ठीक है, तो इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी कोई भी सेट पाई उसको कर डालिए। किसी भी एग्जाम को हिंदी है तो उसमें कहीं से भी तो हिंदी आ सकती है। ठीक है, तो इसीलिए प्रीवियस ईयर पेपर करना जरूरी होता है। चलिए देखते हैं भाई अगला। देखिए अभी देखिए भाई, बहुत बच्चे जो है सफल हो चुके हैं यूपीपी में, तो भगवान करे वो अच्छे से तैयारी करें तो यूपीएसआई में सेलेक्ट हो जाएं तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो आप अभी से लग जाइए यूपीएसआई के लिए, निश्चित रूप से हो सकता है आप बढ़िया से आप सेलेक्ट हो जाएंगे, तो आप ये जो गम है आप भूल जाएंगे। ठीक है भाई, तो दुख तो होता ही नहीं होता तो भाई, ठीक है, सभी को होता है। तो आप जो है अभी से लग जाइए यूपीएसआई के लिए, तो यूपीएसआई निश्चित रूप से आपका निकल जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तो ये इलायची जो है शब्द तद्भव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, कह रहे कि इनमें से किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो इसमें आप देखिए प्रश्नवाचक देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये पुस्तक किससे मंगाऊं? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में हुआ है। ठीक है, कुछ प्रश्न आपके बहुत ही आसान आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आप इसमें देखिए हिंदी देखिए नॉर्मल जैसे यूपीपी में था वैसे यूपीएसआई में भी हिंदी आपकी आएगी। ठीक है, आप इस हिंदी की मतलब अगर हिंदी आपकी बढ़िया तैयार है तो आप जीएस पे ज़्यादा फोकस करिए। ठीक है, और मैथ पे, रीजनिंग तो ऑलरेडी आपकी तैयार होगी। ठीक है, कमल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? तो ये पंकज होता है। ठीक, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हिंदी जो है आपकी यूपीपी और एसआई में ज़्यादा हेरफेर नहीं रहेगा। ठीक है भाई, निम्न में वाक्यों में कौन सा वाक्य एक वचन है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, कल बहुत वर्षा हुई थी। ठीक है, तो इसमें जो है वर्षा जो है एक वचन है। ठीक है, अगला है भाई, कह रहे हैं कि यशोधरा, कैकेयी, उर्मिला इत्यादि नारी पात्रों पर कविता लिखने वाले कवि इनमें से कौन है? तो ये कौन है भाई? ये यशोधरा किसने लिखा है, कैकेयी, उर्मिला, ये मैथिली शरण गुप्त हैं। डी नंबर राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहे हैं कि जो किए गए उपकारों को मानता है उसके लिए क्या करते हैं भाई? कृतज्ञ कहते हैं ना, कृतज्ञ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और जो उपकार किए गए उपकारों को ना माने उसे कृतज्ञ कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं भाई, इनमें से कौन सा शब्द अतिवृष्टि का विलोम है? तो ये अनावृष्टि होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से हिंदी संस्कृत का उपसर्ग कौन सा है? तो ये परा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द कौन सा है? तो ये दुग्धोज्ज्वल हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल भी राइट हो जाएगा। अगला है, आनंद का अनेकार्थी शब्द है तो क्या होता है भाई? खुशी होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, इनमें से 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन सा है? तो ये सराहपा है। ठीक, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। रश्मिरथी इनमें से किसके जीवन पर केंद्रित कृति है? तो ये कर्ण के। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रत्यय का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? तो कहाँ किया जाता है भाई? ये शब्दों के बाद किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। मुल्ला दाऊद कृत लोहर कहाँ की भाषा इनमें से कौन सी है? ये आपको बताना है। तो ये अवधी भाषा का है। ठीक, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देखिए आपका हिंदी का पार्ट क्या हुआ, 40 प्रश्न हो गए ना इस सेट का। अब आ गया जीएस का, बेसिक लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड जनरल नॉलेज। ठीक है भाई, चलिए इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, करें कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत निम्नलिखित में कौन सा विषय राज्य सूची में शामिल एक विषय है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा स्वच्छता। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, अगला कह रहे हैं भारतीय खाद्य निगम के अधीन कार्य करता है तो कौन करता है भाई? ये ऑप्शन बी हो जाएगा, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। अगला है, उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो यह किस वर्ष भाई? ऑप्शन डी हो जाएगा, 1901 में। कह रहे कि एक डिजिटल हस्ताक्षर प्रक्रिया को प्राप्तकर्ता को साझा करने के लिए स्पेस की आवश्यकता होती है तो ये पब्लिक। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, यहाँ पब्लिक भरेंगे। ठीक है भाई, पब्लिक भर देंगे। अगला है, देखिए आ गया लोकसभा वाला चुनाव भी पूछ लिया। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? देखिए फर्स्ट शिफ्ट में आया था 13 वाले में, 12 वाले में, तो इसमें भी देखिए आ गया। उसमें क्या पूछा था? राज्यसभा के पूछा था, इसमें लोकसभा पूछ लिया। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो उसी संबंधित आपके प्रश्न, इसीलिए जब एनालिसिस भी कराया जाता है तो उसमें भी आप देखा करिए क्वेश्चन रिपीट होते हैं सेट में, वो
हाल ही में किस देश के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शाही निकाय की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो देखिए ये भारत के ने की थी, तो ये प्रश्न आपका करंट का उस समय का था। ठीक है, देखिए करंट का प्रश्न आपसे नहीं पूछा ज्यादा गया, एक करंट पूछा गया है। ठीक है, और यूपी में भी देखिए, यूपी में पहले जो है प्रीवियस ये देखिए तो 7-8 करंट आता था, लेकिन अफसोस की री एग्जाम में आपका एक ही करंट पूछा गया। तो भाई कभी करंट आपसे ज़्यादा पूछ लेता है, कभी कम पूछ लेता है, तो हमें सब तरह से तैयार होना पड़ेगा। ठीक है, करंट पढ़ना ही पड़ेगा, अब चाहे 1 आए या 2 आए या 4 आए। ठीक है भाई, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा शब्द में सम्मिलित नहीं है, तो क्या सम्मिलित नहीं है? देखिए भारत की रक्षा सम्मिलित है, समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं का रखरखाव शामिल है, भारत की सुरक्षा भी शामिल है। ठीक है, लेकिन आपका भारत के अंतर्राज्यीय जल विवाद नहीं। ठीक है, डी नंबर सही हो जाएगा। अगला है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो ये 65 वर्ष। ठीक है भाई, महानदी बेसिन में बना कौन सा बांध बाढ़ नियंत्रण के साथ जल संरक्षण को प्रोत्साहित करता है, समाहित करता है? ये हीरा कुंड बांध। ठीक है, ये महानदी पर है उड़ीसा में। ठीक, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है, वह शासक जिसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण किया और जैकबिन क्लब का सदस्य भी बना, वह था, तो ये कौन है भाई? टीपू सुल्तान था। कौन था भाई? टीपू सुल्तान, हैदर अली का पुत्र। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं भाई, कह रहे कि भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के कार्य के क्षेत्र में कितने कार्यात्मक पदों में को रखा गया है? तो ये कितने रखा गया है भाई? ये 18 पदों। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, 12वीं अनुसूची। अगला देखते हैं भाई, कहने कि किस अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज को सभी मानव जात के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैग्रा कार्टा कहा जाता है? तो ये मानवाधिकार का सार्वभौम घोषणा पत्र कहा जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न था भाई। विदेश व्यापार अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये ऑप्शन हो जाएगा 1992 में। ये भी रिपीट है भाई प्रश्न। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कह रहे कि 2002 में भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है? तो ये 46वें संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में राज्यों में से भारत में चावल का प्रमुख उत्पादक कौन है? तो ये पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं भी, कह रहे कि भू हदबंदी निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करती है? तो यह किसे संदर्भित करती है भाई? उस अधिकतम सीमा का निर्धारण जिससे अधिक कोई भी किसी भी प्रकार की भूमि नहीं रख सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसीलिए भूदान आंदोलन चला गया था। तो इस प्रकार आपका ए नंबर सही हो जाएगा। अगला है, किस आयोग को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम ठीक है, ये देखिए 2012 इंपॉर्टेंस है, कार्यान्वयन की निगरानी का उत्तरदायित्व सौंपा गया है? तो ये भाई देखिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी कारखानों, खदान या अन्य संकटपूर्ण गतिविधि से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? तो ये कौन सा लगाता है भाई? अनुच्छेद 24। ठीक है, कह रहे कि ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा आपराधिक जनजाति अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये आपका 1871 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य उन पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करना है जो से संबंधित दुर्घटनाओं से पीड़ित है। ये आपका हो जाएगा खतरनाक पदार्थ। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कह रहे कि पोषण की वह कौन सी विधि है जिसमें जीव मृत और क्षयकारी पदार्थ से पोषक तत्वों को घोल के रूप में ग्रहण करते हैं? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, मृत पोषित पोषण। अगला है, प्रतिवर्ष द्वारा मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? तो ये किसके द्वारा प्रकाशित की जाएगी? मानव विकास रिपोर्ट, ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा। करें कि मीना माता रोग का प्रकोप द्वारा जल प्रदूषण का कारण हुआ था? तो ये मरकरी पारा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। कई बार परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति का अधिग्रहण करने के सरकार के अधिकार को कहा जाता है? तो ये क्या कहा जाता है भाई? ये अधिग्रहण अधिकार कहा जाता है। बी नंबर सही हो जाएगा।
अगला है, चलिए भी, करें भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए महाधिवक्ता के पद का प्रावधान किया गया है? तो देखिए महाधिवक्ता के लिए ये आपसे अनुच्छेद पूछा जाता रहता है भाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 165 में। आइए देखते अगला, उद्देशिका को स्पेस के मामले में भारत के संविधान का हिस्सा माना गया था। तो ये कौन सा हो जाएगा? देखिए ये वाद बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, वाद महत्वपूर्ण है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य को मामले में, ठीक है। तो उद्देशिका को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में भारत के संविधान का हिस्सा माना गया था। अगला है, कोविड-19 के लिए कौन सा भारत में प्रथम स्वदेशी वैक्सीन परीक्षण है? तो कोवैक्सीन थी, ठीक है, तो ये बहुत चर्चित में थी भाई, सी नंबर सही हो जाएगी, आपका करंट का था उसमें प्रश्न, ठीक है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी का एक उदाहरण है? तो ये रैम होता है, ठीक है, रैम होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, करें कि तीसरे पक्ष को जोखिम के लिए वैध बीमा पॉलिसी के बिना सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन का उपयोग के तहत निषिद्ध है। तो ये आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ? ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 146 फर्स्ट। राज्य विधान परिषद बनाने या समाप्त करने का अधिकार किसके पास होता है? तो ये भाई संसद के पास होता है, भारत की संसद के पास। अगला है, किस संवैधानिक संस्था को भारत में राजकोषीय संघवाद का संतुलन चक्र माना जाता है? तो ये किस आयोग को भी? ये आपका ये वित्त आयोग का, ठीक है, तो ऑप्शन डी यहां सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, करें निम्नलिखित कथनों पर कथन सही है। तो यहाँ पे कथन आपको कौन सा सही है ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए इसमें एक ही कथन आपका सही है, ये सी नंबर, ठीक है। उच्च न्यायालय से पुष्टि प्राप्त करने के बाद सत्र न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दिया जा सकता है, ये आपका सत्य है और क्या भी असत्य। इसमें आपको सत्य वाला कथन सही वाला बताना था, तो सी वाला आप ध्यान दीजिएगा, सही है और सब असत्य है। चलिए अगला देखते हैं, रेड क्लिफ रेखा भारत और किस देश के बीच सीमांकन का निर्धारण करती है? तो ये आपको जानते हैं भाई, ये पाकिस्तान का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, काफी आसान प्रश्न है भी। करें कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्त किए गए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श से लिया गया है। तो ये किससे लिया गया है भाई, किस देश से? ये रूस की क्रांति से, रूस की क्रांति से लिया गया है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। अगला है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? देखिए यूपी स्पेशल से आ गया है प्रश्न, तो ये 1887 में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला, यदि आप अपने क्या है भी, हाँ अभी जीएस के है, यदि आप अपने नियोक्ता से बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता प्राप्त कर रहे हैं तो अधिकतम स्पेस के लिए आप आयकर अधिनियम के तहत कर छूट का दावा करने के पात्र हैं। तो ये कितने बच्चों का? ये 2 बच्चों के लिए, ठीक, तो डी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, कहें कि संघ लोक सेवा आयोग के अनुरोध पर राज्य की सभी या किसी भी आवश्यकता को पूरा कर सकता है। तो कौन करता है भैया? ये राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, ठीक है, विचार करना है। कह रहे हैं कि बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित जानकारी है, ये आपका बिल्कुल सही है भाई। एक विदेशी सरकार द्वारा विश्वास में प्राप्त जानकारी, ये भी सही है। अच्छा यहाँ पे आपको पढ़ना है, सार्वजनिक अधिकारियों को कुछ सूचनाओं के प्रकटन से छूट दी गई है, जैसे करें कि व्यापार रहस्य, ये भी है। भारत की संप्रभुता तथा अखंडता को प्रभावित करने वाली सूचना, ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा, ए बी सी डी सभी। आइए देखते हैं भाई इस सेट का आखिरी प्रश्न, फिर हम चलेंगे 15 नवंबर 2023 के सेट पे, ठीक है। कह रहे हैं कि और बड़ा करते हैं, बहुत छोटा दिख रहा है, पढ़ने में भाई दिक्कत होती है। कह रहे हैं कि OTT प्लेटफॉर्म इंटरनेट के माध्यम से दर्शकों को सीधे पेश की जाने वाली स्ट्रीमिंग मीडिया सेवा का संक्षिप्त नाम है। तो ये है भाई ओवर द टॉप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल भी राइट हो जाएगा, ठीक है, ओवर द टॉप, ठीक है। तो ये देखिए आपका हमारा कितना सेट हो गया? 3 सेट कंप्लीट हो चुके हैं, 12, 13 और 14। अब हम चलेंगे 15 नवंबर का डेट वाले 2021 वाले पे, ठीक है। आपका 15 नवंबर 2021, ठीक है, SI सिविल 2021, ठीक है। तो अब हम आप करेंगे कौन? 15 नवंबर का, ठीक है। तो ठीक है, चलिए देखिए, तो 15 नवंबर 2021 का सेट करेंगे, डेट जो हुई है। टाइमिंग क्या है भाई इसकी? 9:11, ठीक है। चलिए हिंदी के पार्ट फिर आ गया, पहले हिंदी के करेंगे फिर जीएस के। कह रहे हैं कि आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो कितनी मानी है भाई? तो उन्होंने 8 माना है, ठीक है। तो आचार्य भरत, कुल रसों की संख्या 9 होती है, लेकिन आचार्य भरत के
के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8 है। ठीक है, उन्होंने शांत रस को रस नहीं माने हैं। ठीक है, इनमें से किताब शब्द क्या है? तो ये क्या है भाई? ये आपका विदेशज शब्द है। ठीक है, ये विदेशज शब्द है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए उपसर्ग क्या कहलाते हैं? तो उसे आगत उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, आगत उपसर्ग कहते हैं। अगला है, कह रहे हैं कि किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा होगा? ठीक है, तो ये अभीप्सा कहते हैं। ठीक, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, इनमें से विस्मयादिबोधक चिन्ह कौन सा है? तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ये आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक विजय तेंदुलकर की रचना नहीं है? ठीक है, विजय तेंदुलकर की, देखिए कमला है, खामोश, अदालत जारी है, ये भी है, घासीराम कोतवाल है, लेकिन नेफा की एक शाम नहीं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कांठ होना मुहावरे का इनमें से क्या अर्थ है? तो स्तब्ध होना होता। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द संयोग का विपरीतार्थक है? तो ये वियोग हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, करें इनमें से कौन सी बोली सामान्यतः उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? देखिए खड़ी बोली बोली जाती है, अवधी बोली जाती है, ब्रजभाषा बोली जाती है, लेकिन भाई यहाँ पे मैथिली नहीं बोली जाती। क्या भाई? मैथिली नहीं बोली जाती। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगी। अगला है, जहां एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां श्लेष अलंकार होता है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। प्रतीप अलंकार इनमें से किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये उपमा अलंकार से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विशेषण किसकी विशेषता बतलाता है भाई? तो ये किसकी? ये ऑप्शन नंबर बी हो जाए, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। ठीक है, तो विशेषण 4 भेद हैं। अगला है, इनमें से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? देखिए जहां पर असमर्थता को व्यक्त होता है तो वहां पे भाववाचक का उदाहरण होता है। तो ये देखिए धूप में चला नहीं जाता, ये असमर्थता को व्यक्त हो रहा है, तो ऑप्शन डी यहां सही हो जाएगा। अगला है भाई, यहाँ पे कहते पृथ्वीराज रासों के रचयिता कौन है? कौन है भाई? ये आपको देखिए रचनाएं आपसे जरूर पूछा गया। पृथ्वीराज रासों की रचना कौन है? चंद्रबर दाई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, राम खाता होगा यह किस काल का उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल का। अगला है, चित्रा मृदुल को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? तो ये पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा के लिए। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, ब्रजभाषा इनमें से किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो ये काव्य भाषा के रूप में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, चोर उठ भागा यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? तो ये पूर्वकालिक क्रिया। भाई पहले उठा तब भागा, तो ठीक है, एक क्रिया हो चुकी फिर दूसरी क्रिया हो रही है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया है। अगला है, हम ताजमहल देखने जाएंगे इनमें कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें कौन सा भी? ऑप्शन बी हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला है, सुई और तांगे के बीच में कविता किस रचनाकार की है? तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, केदारनाथ सिंह की है। इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? तो देखिए ओंठ जो है हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। अगला है, अरे तुम आ गए इनमें अरे के बाद कौन सा चिन्ह प्रयोग किया गया है? तो ये भाई विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, ये विस्मयादिबोधक चिन्ह का। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो राष्ट्रीय का शुद्ध शब्द हो जाएगा, देखिए ऑप्शन डी शुद्ध है। ऑप्शन नंबर डी बिल भी शुद्ध होगा। ठीक है, डी नंबर सही हो जाएगा, राष्ट्रीय। ठीक है, ये आपका ठीक है, राष्ट्रीय। ठीक है, आइए देखते हैं। अगला है, रस के कितने अवयव हैं? तो भाई रस के कितने अवयव होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, तो ये प्रवास हो जाएगा। प्रवास जो है भाई घर का पर्यायवाची नहीं है। निलय होता है, निवास होता है और गृह होता है। कह रहे हैं कि हरी घास पर क्षण भर कविता संग्रह के रचनाकार कौन है? तो ये आपकी रचना कई बार पूछी गई भाई, हरी घास पर क्षण भर, ये अज्ञेय जी की है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है,
इनमें से किस शब्द का अर्थ ऐतराज भी है? तो ये संपत्ति का है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब देखिए भाई यहाँ गद्यांश आ गया, 28 से 30 तक इन्हीं को पढ़ के गद्यांश का जवाब देना है, ठीक है। तो ये आप करिएगा। चलिए देख लीजिए पूरा, ठीक है, देख लीजिए। आइए देखते हैं, ये देखिए बड़ा से गद्यांश है, ठीक है। चलिए तो आपको 28 से 30 यही गद्यांश को कर लेना है, ठीक है। आपका ये प्रश्न है। चलिए हम लोग 31 से करेंगे, ठीक है, 31 से करेंगे। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, ठीक है। यह पंक्ति किसकी है? यह किसकी है भाई? ये बिहारी जी की है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, करें कि कृत और तद्धित इनमें से किसके भेद हैं? तो ये प्रत्यय के भेद हैं, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, करें कि घना छरी कौन सा छंद है? घना छरी कौन सा छंद है? देखिए काफी अच्छा प्रश्न है, ये वर्णिक छंद है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, रोला और उल्लाला से मिलकर कौन सा छंद बनता है? तो ये कौन सा बनता है भाई? ये छप्पय बनता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पौनासन में कौन सा समास है? तो ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इनमें से किसे अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो स्वयंभू को कहा जाता है, ऑप्शन सी आपका यहां सही हो जाएगा। अगला है, चलिए अगला देखते हैं, इनमें से खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन है? तो अमीर खुसरो है। कई बार ये प्रश्न में पूछा गया तो इंपॉर्टेंस हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, खड़ी बोली के, ठीक है। जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं भाई? गुरु स्वर कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। जिसे लघु स्वर और दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है। स्वरों की संख्या 11 है। चलिए अगला देखते हैं, जिसके पास कुछ भी ना हो वाक्यांश के लिए इनमें से कौन सा एक शब्द प्रयुक्त है? तो ये जिसके पास कुछ ना हो तो उसे क्या आकिंचन कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए कई शब्दों के लिए एक शब्द, शायद एक ही प्रश्न आपसे पूछा गया है, लेकिन रचनाएं जो हैं आपकी 3-3, 4-4 भर के पूछी गई हैं, ठीक है भाई। इनमें से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? कौन है भाई? ये इंपॉर्टेंस है, कई बार परीक्षा में आया है, प्री प्रवास है, ठीक है। अब आपके क्या आ गया भाई? ये बेसिक लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड जनरल नॉलेज, ठीक है। अब हम जीएस के पार्ट को कवर करेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखिए सन बहुत पूछा गया है इसमें, तो ये कब किया गया भाई? 1985 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं कि विश्व में इंटरनेट के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है भाई? ये विंटन सेर्फ को कहा जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। विश्व में इंटरनेट के जनक। अगला देखते, चलिए बड़ाई करते हैं, कहने की रायदु साधिकरण संस्था के माध्यम से किस राज्य सरकार ने शून्य बजट पर प्राकृतिक कृषि कार्यक्रम लागू किया है? तो ये आपका भाई ये करंट का है, आप इसको तैयार करिए ना करिए, ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये आपको नहीं करना है। तो एक प्रश्न आपसे करंट भी आया हुआ है हर सेट में। कहीं भारतीय संविधान में संपूर्ण भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने बसने का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित किया गया है? ठीक है, तो ये आपका किस में किया गया भाई? ऑप्शन भी हो जाएगा अनुच्छेद 19 में, ठीक है। इसी में प्रेस भी है। तो देखिए अनुच्छेद जो है 1 से लेकर 51 तक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, ठीक है। इनमें से आपसे बार बार पूछा जाता है, तो ये 100% आपको रटा होना चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है भी, ग्रेफाइट डायमंड और बक मिनिस्टर फुलरीन किस तत्व के अपरूप है? तो ये कार्बन के, ठीक है, कार्बन के अपरूप है। कार्बन की सबसे बड़ी चेन बनती है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। परमाणु क्रमांक 6 होता है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों से संबंधित है? तो ये आर्टिकल 105, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद से जरूर प्रश्न आता है, तो अनुच्छेद आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित कौन सा भाग, देखिए भाग भी आता है, राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है, ठीक। तो ये देखिए रिपीट हुआ है प्रश्न आपका, तो अनुच्छेद भाग 14 में ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। अगला है 1839 में तत्वबोधनी सभा की स्थापना किसने की थी? किसने की भी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां सही हो जाएगा। अगला है वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये है किसके द्वारा भाई? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है इलायची पहाड़ियां निम्नलिखित में किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो ये पश्चिमी घाट में, ठीक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है कृषक से एकत्रित भूमि राजस्व को स्पेस के रूप में जाना जाता है, तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है
मोन खमेर भाषा समूह से संबंधित है? ये ऑस्ट्रो एशियाई, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है आईपीसी के अनुसार एक ठग को का दंड दिया जाएगा, ठीक भाई, किसको? ठग को आजीवन कारावास और जुर्माने के साथ, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है वाहन चलाना कोई अपराध नहीं है बिना इमोबिलाइजर के, ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं भाई, ये आपको क्या कह रहे हैं, यहाँ पे आपसे राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में कहा गया है। कह रहे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निम्नलिखित में कौन सा नजरबंदी का आधार है? ठीक है, इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं भाई, तो ये हिंदी इंग्लिश वाला भी नहीं दिखेगा ना, बड़ा कर देंगे तो, ठीक है। कह रहे कि ऐसी किसी भी तरह के कार्य करना जो राज्य की सुरक्षा के प्रतिकूल है, ये भी सही है। ऐसे किसी भी तरह के कार्य करना जो सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव को प्रतिकूल है, ये भी है, ठीक है भाई। ऐसे किसी भी तरह के कार्य करना जो समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं को बनाए रखने के प्रतिकूल है, ठीक। तो आपका यहाँ पे ए बी सी तीनों सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं भी, कहना कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता के रूप में वर्णित किया गया था? तो किसको भी? भाग 4 को। किसको? भाग 4 को, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं भी, कहने की देखिए, कहने की राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश 1980 को लागू करने के लिए राष्ट्रपति की संतुष्टि की न्यायिक समीक्षा का प्रश्न स्पेस के मामले में उठाया गया था। तो ये किसमें भाई? A.K. राय बनाम भारतीय संघ में, ठीक है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। अगला देखते हैं, कहने की भारत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद किस प्रावधान के तहत सृजित हुए हैं? तो ये हो जाएगा राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला देखते हैं, करें भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारत में चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग को अधिकार देता है? तो ये कौन सा है अनुच्छेद? अनुच्छेद 324। राजीव गांधी सरकार ने 1986 में पंचायती राज संस्थाओं के बारे में अध्ययन करने के लिए कौन सी समिति की नियुक्ति की थी? तो ये कौन सी भाई? ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, LM सिंघवी समिति। अगला है हमारे संविधान कौन सा अनुच्छेद माल और सेवा कर परिषद से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 279, जिसे GST कहते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष से पारित किया गया था? ठीक है भाई, तो ये 1947 में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं अगला है, करें कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की अवधि के लिए पद पर बने रहेंगे तो कितने वर्ष भाई? ये 3 वर्ष के लिए होता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कितने साल के लिए पद पर रहते हैं? 3 वर्षों के लिए। निम्नलिखित में से किस संगठन ने सामान्य डेटा संरक्षण अधिनियम को मसौदा तैयार किया? तो ये कौन सा भाई? ऑप्शन बी हो जाएगा, यूरोपीय संघ। अगला देखते हैं भी, अगला कहने की भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस मुख्य शब्द का उल्लेख भारत के सभी लोगों के बीच सामान्य भाईचारे की भावना को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया है? तो यह बंधुत्वता, ठीक है, बंधुत्वता, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भाईचारे से संबंधित है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पद साइबर स्पेस के संदर्भ में गलत पूछ रहा है? ठीक है, तो देखिए पहला फिर बिल्कुल सही होगा और सी भी सही, डी भी सही, तो आपका बी नंबर ही गलत हो जाएगा, ठीक है। साइबर स्पेस शब्द पद को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत परिभाषित किया गया था, ये आपका गलत है। अगला है संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है भैया? तो ये आपका 28 सितंबर को, ठीक है। करें अब अरब जनरल कौन था? वह अरब जनरल कौन था जिसने 711 AD में सिंध पर विजय प्राप्त की और खलीफा के शासन क्षेत्र के एक भाग के रूप में उस पर कब्जा कर लिया था? तो कौन था भाई? मोहम्मद बिन कासिम। यही आक्रमण तुर्क आक्रमण था भारत में पहला, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम था। अगला हो जाएगा निम्नलिखित कथनों पर क्या करें भाई? निम्नलिखित कथनों के बीच संबंध को पहचाने। करें भूमि राजस्व मुख्य रूप से भूमि पर कर लगाने से प्राप्त होता है। ये बी नंबर करें संक्षेप में भूमि राजस्व भूमि से प्राप्त उत्पाद पर लगाया गया कर है। तो ये आपका इसमें जो है ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा।
पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक का गठन में किया गया था, ये कहाँ किया गया था भैया? बगदाद में, बगदाद सम्मेलन में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, देखिए इंग्लिश में आपका रखा है और आपका हिंदी। करें मानवाधिकार के संरक्षण अधिनियम की धारा 2(1) के अनुसार मानवाधिकार से संबंधित अधिकार है, तो कौन है? जीवन, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा, मतलब उपयुक्त सभी हो जाएगा, सभी है भाई, ये अधिकार है मानव का, ठीक है। ए बी सी डी सभी हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन का शहर भी कहा जाता है? तो भदोई को कहा जाता है। यूपी स्पेशल से प्रश्न, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण है? तो ये दुग्ध दुग्धालय जो है आपका, ये प्राथमिक क्षेत्र है, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र जैसे कृषि हो गया, ठीक है, जानवर हो गया, खनन हो गया, कृषि हो गया, तो ये आ जाएगा प्राथमिक क्षेत्र से। कुल 3 क्षेत्र होते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य अधिशासी मंडल को बदलना था? तो ये कौन था भैया? 99वां संविधान संशोधन, सी नंबर हो जाएगा। देखिए संविधान संशोधन जितने भी हुए हैं वो आपको तैयार करना है। निम्नलिखित योजनाओं में से किसका उद्देश्य टीबी रोगियों को पोषण संबंधी सहायता के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना है? तो ये कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा, निश्चय पोषण योजना, ठीक है भाई। अगला है, स्पेस के मामले में अदालत ने कहा कि वह नगर पालिका सरकार को अपनी नागरिक सेवाओं के लिए बहाने के रूप में संसाधनों की कमी के बारे में बताने की अनुमति नहीं देगी। तो ये कौन सा है भाई? ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नगर परिषद रतलाम से बनाम वर्धी चंद, ठीक है, ये आपका वाद है। सेबी का पूर्ण रूप क्या है भाई? ये आपको बताना है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा, सेबी का पूर्ण रूप। अगला है, निम्नलिखित में से किसके पास भारत के मुख्य केंद्रीय सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति है? तो ये भारत के राष्ट्रपति के पास है, ठीक है भाई, भारत के राष्ट्रपति के पास है। देखिए राष्ट्रपति से संबंधित बहुत प्रश्न आपसे पूछा गया है इसमें। शिक्षा और अनुसंधान पहल गतिशीलता कार्यक्रम में कौन से देश शामिल है? तो ये भारत और यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी राइट हो जाएगा। देखिए इस सेट का 40वां प्रश्न है भाई। अब हम चलेंगे 16 नवंबर वाले पे, ठीक है। इसके बाद नगद में प्राप्त अधिकतम स्पेस रुपए तक के व्यक्तिगत उपहारों को आय नहीं माना जाता है, तो ये 5,000, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। तो नगद प्राप्त अधिकतम 5,000 रुपए तक के व्यक्तिगत उपहारों के आय नहीं माना जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंस प्रश्न है, ठीक है। डी नंबर सही हो जाएगा। आइए अब चलते हैं 16 नवंबर का अगला सेट करते हैं भाई, अगले सेट पर चलते हैं, ठीक है। अगले सेट पर चलिए भाई, अगला अब 16 नवंबर 2021 का है, ये 9 से 11 टाइमिंग है, SI सिविल 2021, ठीक है। तो अब हम ये 16 नवंबर का वाला सेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। किस प्रकार इसमें प्रश्न पूछे गए तो हम लोग जैसा कि सॉल्व कर रहे हैं UPSI प्रीवियस ईयर पेपर 2021 के, ठीक है भाई, जो भी ऑप्शियल आया हुआ था, ठीक है। तो ये जितने भी सेट हैं आपको हम कराएंगे, ठीक है। इसमें हम कुल 17 सेट कंप्लीट करेंगे, ठीक है भाई, 17 सेट कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम हिंदी और GS के पार्ट को कवर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए भाई, तो इसमें आप आइए देखते हैं, जैसा कि आपको पहले हिंदी शुरू होता है, इसमें भी आपका जनरल हिंदी है, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न है इस सेट का, कह रहे हैं कि इनमें कौन सी भाषा भारोपी भाषा परिवार की शाखा है, ठीक है, शाखा है। तो अर्मीनी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं अभी, असौ न मानते कस्माद नुष्ण मन लंकृति पंक्ति किस लेखक की है, ठीक है। ये आपकी पंक्ति जो है किस लेखक की है? तो ये जयदेव की है, ठीक। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला हो जाएगा, वसंत तिलका का दूसरा नाम क्या है? तो कौन है भाई? तो ये हो जाएगा सिंहोत्रता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हो जाएगा, इनमें से कौन सा शब्द कसरत का अनेकार्थी शब्द है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, व्यायाम। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द स्तुति का विलोम है? तो ये निंदा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, वेदना में कौन सा प्रत्यय है? तो आना प्रत्यय है, ठीक है। वेद जो है मूल शब्द हो गया, आना जो है प्रत्यय है, ठीक है। प्रत्यय जो है मूल शब्द के बाद में लगते हैं। अगला है, श्रीलाल शुक्ल को किस उपन्यास के लिए कई सारे पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? तो ये राग दरबारी के लिए, ऑप्शन डी यहां सही हो जाएगा।
जहां पहुंचा ना जा सके के लिए इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो उसे आगम्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। अगला है, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? तो इसमें देखिए, गरीब भी है, सूखा भी है, पीला सा है, दोनों तीनों जो है गुणवाचक विशेषण शब्द हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? ठीक है, तो पहाड़ जो है जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। पहाड़ के जैसे बहुत सारे पहाड़ होते हैं, ठीक है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। डी जो है, पहाड़ जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ये सभी हिमालय, गंगा, राम ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला है, परसर्ग में के सहायक शब्द हैं जो, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, अगला है, अगला चलते हैं भाई। नी बट्ठा इनमें से किसकी उपबोली है? तो ये बघेली के। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ? ऑप्शन नंबर यहाँ बी नंबर से हो जाएगा, बघेली की। अगला है, संत सिंगा की भाषा क्या थी? संत सिंगा की भाषा क्या थी? तो ये निमाड़ी थी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब देखिए भी अनुच्छेद है 14 से, क्या भाई 14 से 16 इसी को पढ़कर देना है। ठीक है, तो ये पढ़िए। ठीक है, छोटा अनुच्छेद है, आप करिएगा इसको, पूरा आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक है, प्रश्न ये। ठीक है, 14 से 16। आइए हम लोग 17 से करते हैं। ठीक है, 17 से करते हैं। समास के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत पूछ रहे हैं? गलत आपसे पूछा जा रहा है। कह रहे हैं कि बहुब्रीहि समास में दोनों पद गौण होते हैं, मतलब कोई पद प्रधान नहीं होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। अव्ययी भाव में पूर्व पद की प्रधानता होती है और समास पद अव्यय होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कह रहे तत्पुरुष समास में अंतिम पद गौण होता है, ये गलत कह रहे हैं। ठीक, तो यही गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गलत हो जाएगा। इनमें से कवित्व छंद को भेद कौन सा नहीं है? तो ये मत गयंद जो है नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई। ये रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां सही हो जाएगा। अगला है, करुण रस के देवता इनमें से कौन है? तो यम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, कहने कि मैंने आम खाया है, वाक्य में किसका उदाहरण है? तो ये असन्न भूत का है। ऑप्शन नंबर, देखिए जब अभी कुछ समय में जो कार्य हुआ होता है वहां पर असन्न भूत काल आता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने घोषणा की को कर्मवाच्य में बदलने पर क्या होगा? तो भाई ऑप्शन सी हो जाएगा, मुख्यमंत्री के देखिए द्वारा आता है, मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई, इसका कर्मवाच्य हो जाएगा। अगला है, इनमें से कागज शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो इसमें कागजात होगा। ठीक है, कागज का बहुवचन क्या होगा? कागजात होगा। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? दीठी जो है तत्सम शब्द नहीं है और सभी तत्सम शब्द है। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? बताइए, शुद्ध शब्द बताना है। राइट आंसर सी हो जाएगा, वहां केवल 2 लोग थे। अगला है, गरीबों को वस्त्र दो, वाक्य में कौन सा कारक है? तो यहाँ पे भाई जहां किसी को दिया जाता है वहां संप्रदान कारक होता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। कारकों की संख्या 8 होती है। इनमें से चीप की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? तो ये भीष्म साहनी है। ठीक है भाई, भीष्म साहनी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, कह रहे कि पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण कौन थे? तो ये पाली भाषा कौन थे? ये कच्चायन थे। तो राइट आंसर आपका सी सही हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन एक उपन्यासकार नहीं है? देखिए, इलाचंद्र जोशी हैं, प्रेमचंद हैं, श्रीलाल शुक्ल हैं, लेकिन हरिवंश राय बच्चन नहीं। ऑप्शन डी यहां सही हो जाएगा। बनाफरी इनमें से किस बोली की उपबोली है? तो बनाफरी भाई किसकी है? ये इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी यहां आपका सही हो जाएगा। करें, इनमें से स्थितिवाचक अव्यय कौन सा है? तो ये कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर बाहर। ठीक है, निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये निर्देशक चिन्ह है। अगला करें, इनमें से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, सोहन केला खाता है। कह रहे कि चिराग तले अंधेरा, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अपनी बुराई ना देखना।
अगला है, इनमें कौन सा शब्द सांप का पर्यायवाची है? देखिए, अहि भी होता है, अभोग भी होता है, को कर्ण होता है, तो ये तीनों है, प्रयुक्त सभी हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। किस इतिहासकार ने कवियों का क्रम वर्णनाक्रम से रखा है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा गर्दा द तासी ने किया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। करें कि अपील शब्द क्या है भाई? तो ये हो जाएगा विदेशज शब्द हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? तो ये 33 होती है, ठीक है, 11 स्वर होते हैं। अगला है, इनमें कौन सा शब्द स्वाधीनता का पर्यायवाची है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा स्वतंत्रता। इनमें कौन सा शब्द हिंसा का विलोम है? ठीक है, हिंसा का विलोम, ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा अहिंसा। देखिए अब जो है, अब क्या हो गया, अब आपका जीएस के पार्ट रहेगा, बेसिक लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड जनरल नॉलेज, ठीक है, इसके भी आप करेंगे 40 प्रश्न है। कहे चलिए, करें कि दंड प्रक्रिया संहिता आरपीसी की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा पीड़ित मुआवजा योजना से संबंधित है? तो ये धारा 357A संबंधित है, डी नंबर आपका यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियों और जिम्मेदारियों से संबंधित प्रावधान है? तो ये नगर पालिकाओं से, कौन सा हो जाएगा? 12वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A को अस्पष्ट होने के लिए के मामले में असंवैधानिक करार दिया गया था, तो कौन सा वाद था भाई? ये श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ, इंपॉर्टेंस है ये वाद, ठीक है, ये आपका वाद इंपॉर्टेंस है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, ठीक है। उत्तर प्रदेश के पहले किस नाम से जाना जाता है? यूपी स्पेशल से प्रश्न है, संयुक्त प्रांत के नाम से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने कार्यात्मक मद रखे गए हैं? तो ये 29, ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा के तहत बिना पास या टिकट के यात्रा करने पर प्रतिबंध है? तो ये किस में भी? ये धारा 124 में, ठीक है, बिना पास के आप नहीं यात्रा करेंगे, ठीक है। भारतीय संविधान के संदर्भ में राजस्व उद्देश्यों के लिए सर्वेक्षण की विषय वस्तु है, तो किस वर्ष की है? राज्य सूची का है, ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1926 में, ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार किसके पास है? तो ये किसके पास है भी? नई अखिल सेवाओं की, ये भारतीय संसद के पास है, डी नंबर सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कारकों में से कौन कारक परिहृदय धमनी रोग का खतरा बढ़ाता है? तो ये तनाव होता है, ठीक, डी नंबर सही हो जाएगा आपका। भारत के पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना के प्रावधानों के तहत अनिवार्य है, तो ये भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना, ये ऑप्शन सी हो जाएगा, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960। अगला है, निम्नलिखित किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में परिवर्तन किया है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है, केंद्रीय जांच ब्यूरो के अधिक्षण के तहत कार्य करता है, तो एक कार्मिक मंत्रालय करता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एकजुटता और स्थिरता समझौते पर निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये खाड़ी सहयोग परिषद द्वारा, ए नंबर सही हो जाएगा आपका। अगला है, भारतीय संविधान की संघ सूची में मूल रूप से कितने विषय थे? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 97। अगला देखते करते भी, करें कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी से हर सेट में प्रश्न पूछे गए हैं, कौन सा सही? करें, इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र को किसी भी सरकारी नियमों की प्रकाशन आवश्यकता को पूरा करने वाला माना जाता है, तो ये आपका सही है, ठीक है, ए नंबर सही है। इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र अनिवार्य है? देखिए अनिवार्य नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र को किसी भी सरकारी नियमों की प्रकाशन आवश्यकता को पूरा करने वाला माना नहीं जा सकता है, नहीं भाई माना जा सकता है। देखिए ऑप्शन ए नंबर कथन सही होगा, तो मतलब ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का समेकित कोष गठित किया गया था? तो ये अनुच्छेद हो जाएगा 266, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, जेनोसाइड शब्द द्वारा गढ़ा गया था, तो राफेल लेमकिन के द्वारा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। अगला है,
42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सी 3 शब्द जोड़े गए थे? तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंस प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंस है। तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कैदियों की समयपूर्ण रिहाई के लिए याचिकाओं को PIL जनहित याचिका के रूप में, तो ये कौन सा हो जाएगा? माना नहीं जाता है। ठीक है, माना नहीं जाता, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 का हाल ही में संशोधन किया गया था, तो ये 2019 में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए, बाल संरक्षण अधिनियम 2012 इंपॉर्टेंस है, इससे प्रश्न आपसे पूछा गया हर सेट में। अगला है, मार्च 1919 में खिलाफत समिति कहाँ बनाई गई थी? तो ये बॉम्बे में बनाई गई थी। राइट आंसर बी नंबर सही हो जाएगा। अगला है, केरल का पारंपरिक दस्ताने वाला कठपुतली शो कौन सा है? तो ये पाव कुथु है। ठीक, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त करने के लिए किस अधिनियम का गठन किया गया था? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है भाई। अगला है, भारत की स्वतंत्रता के बाद जनजाति भूमि के संरक्षण के अभाव के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार थे? तो ये कौन थे भाई जिम्मेदार? देखिए, ये आपका ऋणग्रस्तता और गरीबी के कारण साहूकारों के पास भूमि गिरवी रखना, ये जिम्मेदार है भाई। सिंचाई, बांध और अन्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए जनजातीय भूमि का अधिग्रहण ये था। ठीक, तो ये यहाँ पे आपका ए बी सही है, ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। भारत में कौन समंत्रालय जनगणना संचालित करता है? तो ये गृह मंत्रालय करता है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में किसने विधि शासन की अवधारणा को प्रतिपादित किया था? तो किसने किया था भैया? AB डाइसी ने किया था, ऑप्शन नंबर आपका AB डाइसी ने किया था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, राज्यसभा के लिए चुने गए सदस्य के पद का कार्यकाल कितना होता है? तो ये कितना होता है भाई? 6 वर्ष। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लोकसभा का 5 वर्ष होता है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80D के तहत निम्नलिखित में से कौन सा आता है? तो ये कौन आता है भाई? ये आपका आता है, ए नंबर हो जाएगा, चिकित्सा बीमा प्रीमियम। अगला है, उत्तर प्रदेश राज्य तकनीकी शिक्षा प्रशिक्षण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? ये 1958 में की गई, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। भौगोलिक निकटता के आधार पर क्षेत्रीय समूहों में दिशा का समूहन क्या कहलाता है? तो यह क्षेत्रवाद कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य द्वारा अनुमोदित होता है, ये कौन करता है भाई? तो ये आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति करती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं भाई। अगला कहे कि सिंगल ऐप निम्नलिखित में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मॉक्सी मार्ली स्पाइक द्वारा ना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, हॉट परस्यूट और सर्जिकल स्ट्राइक शब्द से संबंधित है, ये आतंकवादी हमले के खिलाफ सशस्त्र कार्रवाई है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला है, छोटी आंत की आंतरिक दीवारों में उपस्थित उंगलियों जैसी अपवृद्धि को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है भी इसको? उसे क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका विल्ली कहा जाता है, विल्ली। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया गया था? तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था प्रथम पीढ़ी में। ठीक, डी नंबर सही हो जाएगा। अगला है, मुख्य निर्वाचन आयोग के पद का कार्यकाल क्या है भाई? तो ये इनका कार्यकाल क्या है? ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 वर्ष या जब तक वे 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते जो पहले हो। ठीक है। अगला है, न्यू कैलेडोनिया से स्वतंत्रता को अस्वीकार करता है, तो ये फ्रांस करता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, चोस और डुआर्स जैसे गिरिपद मैदानों में मौजूद मृदा होती है, तो जड़ोर मृदा में, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला है, वे पशु जो रात के दौरान सक्रिय होते हैं उन्हें कहा जाता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है भाई? निशाचर कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, तो इसमें देखिए ये हमने 16 नवंबर का जो है हिंदी और जीएस पार्ट को कवर कर लिया। अब हम कौन करेंगे भाई? 17 नवंबर वाला सेट। ठीक है, 17 नवंबर 2021 का। ठीक है।